नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। भले ही बारिश आने से क्षेत्र के तापमान में गिरावट आई हो, लेकिन राठ का सियासी पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है। दरअसल कल पूर्व विधायक बलजीत यादव और विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने प्रेस वार्ता कर एक दूसरे पर जमकर सियासी वार पलटवार किया, जिससे एक बार फिर राठ की सियासत गर्मा गई है। आप भी सुनिए दोनों नेताओं के बयान। अपने मंडल अध्यक्षों से कुछ साथियों से मिलकर बात कर ली थी, पर लोगों को पता था कि मैंने जब ये लिखा कि मैं ऑफिस में रहूँगा तो कुछ लोग अपनी समस्या लेके भी आ गए। तो जो भी उन्होंने समस्या रखी, कोशिश की कि उनको संतुष्ट करें, उनकी मदद करें। और नई बात ये हुई कि अपना ये रोड का रोजाना अखबारों में फोटो छपती थी, बजट टाइम निकल चुका था। बजट टाइम ही मोटे काम मंजूर होते हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय हमारी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की कि रोजाना हर अखबार के पन्ने में ये छपता है और लोगों को परेशानी होती है, गड्ढे हैं। मेरे खुद के ऑफिस के सामने दुर्भाग्य की बात है, मैं किसको क्या कहूँ। तो उन्होंने एक स्पेशल मुख्यमंत्री के हाथ में होता अपना बजट, उसमें से 1 करोड़ रुपया यहाँ कुछ काम हो जाएगा, कुछ चौराहे हो जाएगा, जहाँ जहाँ भी ये रास्ता काम मंजूर। अब इनके टेंडर खुल गए हैं, अब 5 दिन में चालू हो सकता, मान लो बरसात ही ना रुकी तो अलग बात है, 10 दिन में 5 दिन में चालू हो जाए। डॉक्टर साहब, आज बरडोत के कुछ लोग भी आए थे। बात यह है कि ITI के लिए हमने जो तलाश कर रहे थे जमीन की, वो भी हमारा काम पूरा होगा मान्यता का, वो उड़िया के अंदर उड़िया कला में। फिर हमारा कॉलेज था वो भी चालू हो गया, महिला कॉलेज था, उसमें एडमिशन हो गए हैं और नगर पालिका वहाँ चली गई। अब हमारे एक हमने ITI मंजूर की थी अपने इसके लिए, बरडोत के लिए। तो इसमें जो जमीन पहले सेलेक्ट की थी मौके की जमीन थी, पर उसमें कोई झगड़े चल रहे थे, तो उन्होंने उसमें स्टे आ गया ऊपर से। तो उसकी जगह अब हमने जगह जो तलाश कर रहे हैं वो कारोड़ा के पास में हर काम। और ये 4 लेन रोड मंजूर हो चुका है हमारा। अब इसमें टाइम लगेगा कि पहले इसके डीपीआर तय होंगी। पानी हमारा मंजूर हो ही गया है, पानी का सारा काम शुरू भी हो गया है। किडनी बनाना के अंदर बड़ा वो बनेगा रिजर्वायर। अगर इनमें सद्बुद्धि आ जाए इनके पड़ोसियों में तो हमको बना लेने दे, तो वहाँ भी जुड़ जाता। पर वो क्या ज़मीनें जिन्होंने दावा रखे ना, वही ज़मीनें वो लोग कर ही नहीं देते। हम किसी भी चीज़ में झगड़े में नहीं करना चाहते, जैसे हमारा बस स्टैंड झगड़े में पड़ा हुआ है। तो ये अब रही बात बरडोत के जो लोग आए थे, वो गरीब लोग थे, उन्होंने बना तो रखा है, उस पर जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है बहुत पुराने, पर अब तोड़े जब तो सबका तोड़े जी। प्रशासन ये चाहता है काकरा के अंदर कि जो पैसे वाले हैं कि उनके तो टूटे नहीं, गरीब आदमी टूट जाए, तो ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। टूटे जब तो सबके टूटे, तो किसी के नहीं। सर, ढिंढोर का भी एक मामला है जमीन का, लोग कलेक्टर से भी मिले हैं। ढिंढोर का जो मामला है, ये आदरणीय मैं जो बात कह रहा हूँ, कोई भगवान को साक्षी मान कह रहा हूँ, इसके अंदर हमारा कोई लेना देना नहीं था। ढिंढोर के लोग आए मेरे पास, उन्होंने कहा साहब किसी ने ये ज़मीन कन्वर्ट करा ली और वो लोग गुंडे लेकर के कब्जा लेने आते हैं और पुलिस उनका सहयोग करती। तो ऐसे टाइम में SDM इज ए कोर्ट, कलेक्टर इज ए कोर्ट, डायरेक्टली इसमें SDM और बिना कोर्ट के SDM, कलेक्टर, RAA कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें तुरंत जो राहत मिलेगी वो मिलेगी आपको पुलिस से। तो हमने पुलिस को डायरेक्टली उनके सामने फ़ोन किया कि ये पुलिस का काम नहीं है कि किसी का कब्जा दिलाना, ऐसा आप गलत है, नहीं करोगे, नहीं ठीक नहीं होगा। तो मैंने कहा तुरंत अब आप डिप्टी के पास चले जाओ। और मैं ना कहता तो उनसे वो खाली करा ले जाते गुंडे, मेरे बच गए। पर उसमें दुर्भाग्य क्या हुआ कि कुछ लोग अपना शैतानीपना कहे बिना मानते नहीं है। उसी गांव के कुछ बलजीत के लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है 20-20, 25-25 बीघा पे। अब वो हताश हो गए कि तो सब कुछ जाएगा, और उन्होंने सोचा कि इसके अंदर विधायक के खिलाफ भी नारे लगा दो, जिससे विधायक डर के हमारी मदद कर देगा। तो जो विधायक के खिलाफ झूठे नारे लगाए, झूठी बात कहे, तो विधायक को तो पाप भी जाना।
जब से जसवंत चुनाव जीता है तब से इसने बहरोड में लूटपाट मचा रखी है और जमीनें गैर खातेदारी हैं, उनको खातेदारी फर्जीवाड़े में करवा रहा है। कोई गरीबों की जमीन को हत्या रहा है। जिस तरह बिचपड़ी की जमीन 54 बीघा थी, 50 बीघा के लगभग हत्या ली। नासरपुर की जमीन को हत्या ली। ढिंडोर की जमीन को खा गया 50 करोड़ की को। और इसी कड़ी में ये खंगालता रहता है कहाँ कोई छोटी मोटी जगह मिल जाए जिससे कि उस फर्जीवाड़ा करके उस जमीन को हत्या ले। बरडोद के अंदर सेटलमेंट से जब हुई 86-87 में, तो उन अधिकारियों से गलती हुई। जो बरडोद का शमशान था 2.5 बीघा का, वो 2.5 बीघा का शमशान उन्होंने 181 बीघा कर दिया उसको। वो कोई भी आदमी देखता है तो उसको समझ में आ जाए देखते ही प्रथम दृष्टया कि भाई ये गलती हो गई है, क्योंकि 2.5 बीघा से 250 बीघा जो किया, उस खसरे को इतना बड़ा किया कि भाई ये कहां से तो जमीन आई, उसका कुछ नहीं है। पहाड़ जो है बरडोद का, इतना बड़ा पहाड़ 300 मीटर का, वो पूरा पहाड़ ही गायब है। पहाड़ को दर्शाया ही नहीं। ये तो आप सभी जानते हो कि बरडोद में पहाड़ है। बरडोद और पहाड़ पीछा जिसको बोलते हैं कांकरा बरडोद, वो दोनों में 250 बीघा जमीन उन्होंने शमशान की बता दी। और जो मकान 100 साल से भी ज्यादा पुराने, जिनकी 7 पीढ़ियां वहां रह रही हैं, जिनके पास पंचायत के 40-40, 50-50 साल पुराने पंचायत के पट्टे हैं, उन मकानों को भी तोड़ने के बेदखली के आदेश निकाल दिए एसडीएम बहरोड द्वारा, तहसीलदार द्वारा। मन मर्जी चली हुई है यहां बहरोड में। कोई कानून का डर नहीं, कोई संविधान की परवाह नहीं, क्योंकि जसवंत महाचोर है और वो अधिकारियों को ऐसे दिखा रहा है जैसे वही सुप्रीम बॉडी है और वो आदि काल तक वही रहेगा और वो किसी अधिकारी का कुछ नहीं बिगड़ने देगा। अपने आदमियों से तरह तरह की चीजें, कंप्लेंट लगवाता, रिट लगवाता है। जैसे मेरे विधायक रहते हुए इस कुंड रोड को अपने दोस्त से स्टे लगवा करके रुकवाया था ताकि वो बन नहीं पाए, कि पेड़ों को काट नहीं सकते, उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से एक रिट करी हाई कोर्ट में कि ये शमशान की 181 बीघा जमीन को खाली कराया जाए। हाई कोर्ट ने किसी के मकान तोड़ने का आदेश नहीं किया। हाई कोर्ट ने खाली करने का जमीन का आदेश नहीं किया। हाई कोर्ट ने यह आदेश किया कि जिसने रिट की थी वो पिटिशनर 1 महीने के अंदर सारे कागजात स्वयं अवेलेबल कराएगा एसडीएम तहसीलदार को, और उसकी जांच करेंगे और जांच करके नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। उसने आज तक पिटिशनर ने कोई कागज उपलब्ध नहीं कराए और आनन फानन में इन्होंने आदेश कर दिए कि अवैध कब्जा है। जैसे आपको सामने भी बोला, आज भी जसवंत कि अतिक्रमण कर रखा है। अब मुझे आप ये बता दो कि इस हिंदुस्तान में, पूरे देश में, आप गूगल है सर्च कर लीजिएगा, इस देश में जानकारी कर लीजिएगा, रिपोर्टर हैं आप, कि पूरे देश में कोई 181 बीघा पक्की क्या कोई शमशान है क्या? शमशान होते हैं बीघा, 2 बीघा, 2.5 बीघा, 3 बीघा। ये कोई कब्रिस्तान नहीं है कि अलग अलग जगह दफनाई जा रही हैं। वो भी ना मिले इतने बड़े 181 बीघा पक्की। लेकिन इतनी हठ धर्मिता है कि कोई इन गांव वालों के सुनने को तैयार नहीं। कायदा यह बनता था कि एसडीएम उन लोगों को कहता कि आप दुरुस्ती का दावा करो
और मैं इसको दुरुस्त करूंगा। ये मैं आपको नक्शा बता रहा हूं, ये बरडोद है दोनों तरफ, और ये बीच में शमशान बता दिया 181 बीघा, और इसमें कहीं भी पहाड़ नहीं दर्शाया गया। लेकिन एसडीएम को या तहसीलदार को बरडोद का पहाड़ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जसवंत ने कह दिया कि आंख मूंद लो। मैं कहना चाहता हूं सरकार भी बदलेगी, और बलजीत यादव है यहां, एक नहीं एसआईटी का गठन करवाऊंगा सरकार बदली जो, और तुम्हारे सारे निर्णय की जांच करवाऊंगा मैं, जो जो भी फैसले करें आपने। कहीं चले जाना, जसवंत बचाने नहीं आएगा और ना बचने दूंगा। और दुनिया जानती है बलजीत यादव की कथनी करनी में अंतर नहीं है। आप इस जसवंत के बहकावे में आके और खुद जेल में चले जाना। किसी भी गरीब की को परेशान करा और उसकी बाप दादा की जमीन को अगर हड़पा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारे बता रहे दुरुस्ती के दावा स्वीकार करने के लिए एसडीएम को जसवंत ने मना कर दिया कि दुरुस्ती का दावा स्वीकार नहीं करेंगे, आप हाई कोर्ट जाओ। अब आप समझदार हो, हाई कोर्ट किस पे बात करेगा? हाई कोर्ट ये बात करेगा कि ये शमशान बता रखी है जमीन। अब ये कहेंगे साहब शमशान नहीं है, ये गलत चढ़ गई सेटलमेंट में, तो हाई कोर्ट बोलेगा दुरुस्ती का दावा क्यों नहीं किया आपने? अब ये कहीं दुरुस्ती का दावा कर रहे हैं, एसडीएम स्वीकार ही नहीं कर रहा है। अरे भैया अगर आपको गलत लगता है तो आप खारिज करो, ऊपर कोर्ट में जाएंगे। कोई जसवंत के बाप का राज है क्या कि वो मन में आए वो करेगा? वो जसवंत खुद के अलवर के मकान के तो कागज बता दे जनता को किस फर्जीवाड़े में हड़पाया उस मकान को। लेकिन जनता को परेशान करता घूम रहा है। और ये 2.5 बीघा जो 86-87 सेटलमेंट में हुआ, उससे पहले आप ये देखिएगा, उससे पहले शुरुआत से लेकर आज तक जो रिकॉर्ड है ये 2.5 बीघा ही बोल रहा है। जब तक के रिकॉर्ड है हमेशा 2.5 बीघा ही बोल रहा है। और एकदम से पहाड़ गायब और 2.5 बीघा का खसरा बढ़कर 181 हो गया। यह बात किसी को समझ में नहीं आ रही, हैरानी की बात है। और मैं तो आपके माध्यम से हमारे सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि जसवंत ये कुकर्म कर रहा है। आप सांसद हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जनता के साथ इस तरह से अन्याय ना हो। इस अन्याय से जनता को आप बचाओ, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि अगर कोई अन्याय कर रहा है और सक्षम आदमी को पता होते, उसके सामने होते हुए अन्याय, अगर वो चुप रहता तो पाप का भागी बन जाता है। तो आप पाप के भागी ना बने। आप भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जनता का हक है। मैं अपोजिशन में हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके ध्यान में लाऊं कि ये जसवंत ये कुकर्म कर रहा है। सरेआम 50 करोड़ की जमीन ढिंडोर की खा गया और गांव वालों के लिए कह रहा किसी ने कब्जा कर रखा है, रूढ़ी डाल रखी, वो मेरा आदमी है। अरे मेरा आदमी तो जसवंत बहरोड का रहने वाला प्रत्येक आदमी है। जिसने तेरे को वोट दिया वो भी मेरा आदमी मानता हूं। मैं एमएलए था तो चाहे बीजेपी का आदमी आया हो, चाहे आरएसएस का आदमी आया हो, इस पूरी विधानसभा का एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं बलजीत यादव के लिए काम के लिए गया और उसने मुझे कोई पार्टियों में बांटा हो या उसने मेरा काम नहीं किया हो। मैंने सबके काम करे और किसी ने भी कहा कि मेरे साथ प्रशासन में कहीं कोई गलत कर रहा है तो मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। चाहे वो आरएसएस का कट्टर कार्यकर्ता था, मैं उसके साथ भाई की तरह खड़ा रहा। मैं कितने उदाहरण बता सकता हूं कि ये आरएसएस के लोग आए, मैंने सर माथे पे बिठा के भी इनका काम किया क्योंकि इनके साथ गलत हो रहा था। ये बीजेपी के कार्यकर्ता आए, ये बीजेपी के पदाधिकारी आए, मैंने इनके काम करे, इनको पूरा मान सम्मान दिया। मैंने तो कभी जनता को बांटा ही नहीं। राजनीति अपनी जगह,
लेकिन गलत किसी के साथ भी होगा तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। कृष्ण भगवान ने हमें सिखाया है कि अधर्म के खिलाफ रहो, हमेशा धर्म के पाले में रहो। अधर्म करने वाला चाहे तुम्हारे खून का ही क्यों ना हो, फिर भी उसके आप खिलाफ खड़े हो। यही धर्म हमारे को सिखाता है, यही हमारे कृष्ण भगवान ने हमें सिखाया है। हमारे आराध्य देव को हम फॉलो करते हैं और उनके दिखाए मार्ग पे हम चलते हैं। लेकिन ये तो पता नहीं कौन सी जगह की विद्या सीख का है। ये देखिए आप, हाई कोर्ट का आदेश है ओनली पिटिशनर को उपलब्ध कराने थी 1 महीने में, लेकिन आज तक उसने कोई पेपर उपलब्ध नहीं कराए। समय जा चुका है कभी का उनका। क्या कोई एसडीएम मना कर सकता है कि मैं दुरुस्ती का दावा स्वीकार नहीं करूंगा? आप खुद सोचिए। और मैं कच्चे चिट्ठे इकट्ठे कर रहा हूं सारे के सारे। जिस दिन मैं खोलूंगा तो एसडीएम तहसीलदार को नींद नहीं आएगी। अभी तो शुक्र मानो मैं इस जसवंत के ही खोल रहा हूं। इस देखिए आप, अलॉटमेंट हुए, मतलब आप ये जो सेटलमेंट हो गया उसके बाद में भी अलॉटमेंट किए गए। क्या शमशान की भूमि को अलॉट कर सकते हैं किसी को? पंचायत का पट्टा, आबादी का पट्टा, उसको तहसीलदार फैसला कर रहा है, उसकी डिटेल नहीं दे रहा है उसमें। बरडोद का शमशान बता रहे हैं और पट्टा किसका है? पहले कांकरा बरडोद था कांकरदोपा पंचायत में, कांकरदोपा पंचायत का पट्टा है। फिर भी इनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि भाई बरडोद के शमशान में कांकरदोपा पंचायत का कैसे आ गया, कि पट्टा वहां का है सेटलमेंट से पहले का भी, फिर भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि भाई इस तरह का अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जसवंत को तो कुछ नहीं दिखेगा, उसको ना 300 मीटर ऊंची बरडोद की पहाड़ी दिखाई दे रही है, ना डिंडोर का कब्रिस्तान दिखाई दिया। उस कब्रिस्तान को भी खातेदारी में कर दिया। बाप देखो, जो झुंझुनू का आदमी कभी आया नहीं, कास्ट करना तो दूर की बात, उसको कर दिया। जहां एनीकट बना हुआ है उसको कर दिया। और अब मुझे बता रहे थे, अब उनके पास जसवंत के आदमी जा रहे हैं, 60 लाख रुपए बीघा के ले लो और इस विवाद को खत्म करो। डिंडोर वालों के पास थोड़े दिन में करोड़ रुपए बीघा कह देगा, क्योंकि 2 करोड़ की जमीन है। और प्रॉपर्टी डीलरों को सक्रिय कर दिया बरडोद में। जो मेन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सक्रिय हो गए। ये चाहता 24 लोगों को अभी दिया है इसने बरडोद को नोटिस बेदखली का, बाकी को लगा अगले चरण में करेंगे, तोड़ेंगे, ताकि लोगों में डर पैदा कर दे। फोर्स वहां घूम रही है जैसे कोई पाकिस्तानियों ने आकर के कब्जा कर लिया हो। ये घनी जगह बांग्लादेशी पड़े रहते हैं, आप हटा दो ना उनको। जिसकी 7 पीढ़ियां रह रही हैं, ये पूरा 70% बरडोद गांव आ गया इस शमशान में। अभी तो जनता को पता नहीं है कि 24 को नोटिस दिया है। तो पूरे गांव को कब्रिस्तान बनाओगे, पूरे गांव की जमीन हड़पोगे, ताकि इन घरों को, पुराने मकानों को, पंचायत के पट्टे इनको ध्वस्त कर दें। और फिर दूसरों में डर हो जाएगा, देखो यही टूट गए तो तुम्हारे बाड़े तो टूटे ही टूटेंगे। और फिर वो आज ही सक्रिय हो गए। मेरे पास फोन आए 5-7 कि साहब हम उनको बेच देगा। वो जसवंत के कोई डीलर हैं, कह रहे हैं देखिए तो टूटेंगे, ये तो जाएंगे, अब कुछ पैसे लेने हो तो ले लो और हमारे नाम एग्रीमेंट कर दो फुल पेमेंट का, ताकि बाद में ये एसडीएम से इसको दुरुस्ती का दावा करके दुरुस्त कराएंगे। फिर एसडीएम आदेश करेगा कि ये सेटलमेंट में गलत चढ़ गया था, और उस सेटलमेंट चढ़ने से पहले ये पूरा का पूरा आबादी में था। फिर आबादी में हो जाए कन्वर्ट, फिर जसवंत इसके ऊपर प्लॉट काटेगा और मुंह मांगे रेट पे इसको बेचेगा। जैसे बरडोद में ही आपने देखा, रेवाड़ी रोड के ऊपर ग्वारिये गरीब लोगों की किसी के 1 एयर 2 एयर हिस्सा था, उस जमीन पे कब्जा करके
बिना नाम करे उस पर सड़क बना करके प्लॉटिंग करके काट दी, और फिर उनको कहा 10,000 लेना तो लो, 20,000 लेना तो लो, साइन कर दो। अब वो बेचारों ने कर दिए, क्योंकि रोड बन गई, जमीन पे प्लॉटिंग हो गई, वो देखे कुछ मिले जो ही ठीक है गरीब आदमी, वही धंधा ये चल रहा है। अब इसकी नजर है वो 181 बीघा पक्की जमीन के ऊपर है, बड़ौद की आबादी की जमीन के ऊपर, उसको हड़प करना चाहता है। आपके माध्यम से आदरणीय भजनलाल जी से भी मैं कहूंगा कि आप स्वयं देखें इस जसवंत के कारनामे को, अपने इंटेलिजेंस से पता करवाएं कि क्या क्या कुकर्म ये कर रहा है, किस तरह से लूट मची हुई है। प्रत्येक विभाग में पैसे दो, किसी की जमीन किसी के नाम करवा दो। कोई सुनवाई नहीं है किसी की। नगर पालिका में देखो, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं। चाहे नगर पालिका बड़ौद हो, चाहे नीमराना हो, चाहे मांडन हो, चाहे नगर परिषद बहरोड हो, 2 करोड़ के ठेके थे, 4-4 करोड़ कर दिए, उनको 2 जोन में बांट दिया ताकि लोगों को यूं नहीं लगे, डबल कर दी। सफाई कहीं हो नहीं रही। और आज कह रहा है कि मैंने 1 करोड़ रुपए जो विधानसभा बहरोड में गड्ढे पड़े हुए हैं उनको ठीक करने के लिए मंजूर कराएं। 1 करोड़ में जसवंत 50 लाख तो तेरे को दलाली के चाहिए, 50 लाख बचे, कुछ वो ठेकेदार भी कमाएगा, मटेरियल लगाएगा, खाएगा वो। तो 25,200 लगभग छोटे बड़े गांव हैं, उनमें क्या 25-25 हजार में ये गड्ढे भर देगा? और वो भी कह रहा है कि बारिश शुरू होती रही तो नहीं हो, बाद में लग जाए टाइम। पूरी 2 साल हो गए, लज्जा नहीं आ रही। उसके ऑफिस के बाहर गड्ढा पड़ा है, पूरी 2 साल। कितने लोग मर गए, जिनके एक लाल था जवान बच्चा कोरोना का, वो तक गिर के मर गया। कितने लोगों की टांगें टूट गई, कितनों के सर फूट गए, कितनों की स्कूटी टूट गई, कितनों की बाइक टूट गई, कितनों की गाड़ियां टूट गई। लेकिन इसको लज्जा नहीं आई, दिखाई नहीं दिया कि वो पूरी 2 साल से गड्ढा पड़ा है, उसको नहीं भरा गया। जिसमें 1-2 ट्रॉली डामर डालना था, डामर रोड़ी डालनी थी उसके अंदर, वो नहीं डाल पाया। कितनी बार मीडिया ने चला दिया, कितनी बार अखबार में छप गया। गंदगी का ढेर लग रहा है, अखबारों में छप रही है, आप लोग चला रहे हो, सोशल मीडिया पे चल रहा है, लोग चला रहे, लेकिन कोई शर्म नहीं। एक ठेकेदार का आदमी नहीं रख रखा, 40 जो परमानेंट हैं सफाई कर्मी वो हैं, पूरी तनख्वाह को खा रहा है इसका छोरा। कोई सुअर पकड़ने का ठेका, कोई बंदर पकड़ने का ठेका, कोई गाय पकड़ने का ठेका, कोई भैंस पकड़ने का ठेका, कोई मरे पशु उठाने का ठेका, कोई स्टेशनरी का ठेका, कोई किसी ठेका। बड़ौद में मुझे बताया कि जोड़ के बाउंड्री है ही नहीं, और बाउंड्री की मरम्मत का 25 लाख उठा दी, ठेका कर दिया। अब आप देखो, बाउंड्री है ही नहीं, लेकिन मरम्मत के पैसे उठ रहे। और ऐसे कितने ही चिट्ठे हैं। आगाह करता हूं अधिकारियों को कि मुझे मजबूर मत करो। अभी मैं सारे कच्चे चिट्ठे तुम्हारे इकट्ठा कर रहा हूं, मैं मेरे दूसरे रूप में ना आ जाऊं, नहीं तो ये आंख बाख बुला दूंगा मैं आपकी सारी। 30 अधिकारियों का पहले भी इलाज करा हुआ हूं मैं, लेकिन मैं भी सोच रहा हूं कि ले भाई सद्बुद्धि भगवान दे दे, सद्बुद्धि भगवान दे दे। रोज मैं सोचता हूं कि जसवंत को आज तो शर्म आएगी, कितनी चोरी ना कर, आज तो इसको शर्म आएगी। शराब की अवैध जगह जगह ब्रांच खोल रखी है। और आगाह करना चाहता हूं आबकारी विभाग के अधिकारियों को कि ये चोरी लूट दलाली बंद कर दो, नहीं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं। नहीं तो बंद कर दो, ये अवैध ब्रांच है। जो बहुत होगा तुम्हें शराफत शराफत से कहते हुए। महिलाएं रोती हैं, कहीं गांजा अवैध बिक रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। हाईवे पर अवैध ब्रांच रख रख के बैठे हैं, गांव में अवैध ब्रांच रख रख के बैठे हैं, लेकिन आबकारी वाले कोई अधिकारी हो उनको दिखाई नहीं दे रही। लोग जा जाके कह के आ रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मंथली आ रही है मोटी। तो तुम्हारी मंथली के चक्कर में जनता मरेगा बहरोड की? ये जसवंत की दलाली पहुंच रही है, उसके चक्कर में हम भुगते हैं क्या? एक वो समय था
जहां भ्रष्टाचारी को पकड़ाओ और 51,000 का नगद इनाम ले जाओ और गारंटी देते थे कि आपका काम हम कराएंगे और इस भ्रष्ट अधिकारी को सस्पेंड कराएंगे, जेल भिजवाएंगे, और भिजवाया। मजाल थी किसी अधिकारी की कोई इस तरह के, ये इस तरह का घपला कर दे, इस तरह लोगों को मारे। नींद नहीं आ रही है लोगों को, गरीब आदमी रो रहे हैं, रात रात भर नहीं सो रहे हैं कि बाप दादा ने मकान बनाया था, गरीब मजदूर हैं, आप कहिए कि तुम्हारा मकान उजाड़ेंगे। फोर्स घूम रही है पूरे गांव में। निर्लज जो जसवंत उसको फोन करें, उक चुक बोलता है, अतिक्रमण कर रखा है, आपकी गलती है। हां, गलती है कि तेरे जैसे निर्लज को वोट दे दिया बहरोड के लोगों ने, ये गलती है हमारी। कलयुग है, कभी कभी कंस का भी समय आता है, रावण का भी कभी समय आता है, लेकिन अंत होता है उसका। तेरा भी अंत होगा, और इस राजनीति से तेरे खानदान का सुपड़ा साफ होगा परमानेंट। और मैं तो कहना चाहूंगा, ये हमारे और नेता भी थे, पहले रोड को रात को गैंती से कुचर के आते थे और फोटो वीडियो बनाते थे, आप लोग देखते थे कि देखो ये थोड़ी सी एक मुट्ठी रोड ही मिल गई है, रोड टूट रहा है। अब उनको इतने इतने बड़े गड्ढे ही नहीं दिख रहे, कौन से बिल में छुप गए वो। और बहरोड की न्यायप्रिय जनता से भी कहना चाहता हूं, हमारे बुजुर्गों ने हमारा इतिहास गौरवशाली जो रखा है वो बहादुरी का रखा है। सेना में लड़े, चाहे फोर्स में लड़े, चाहे कहीं हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे समाज सेवा में हो, चाहे एजुकेशन में हो, अपना दबदबा रखा है बहरोड का। आप उस दबदबे को कम ना होने दो और अन्याय के खिलाफ खड़े हो। आप धमकियां देता है जनता को, 4 महीने तहसील के लोग पिसाए मर गए, और कोई मटके फोड़ दिए, जब मैं कुबद करूंगा, बोरिंग नहीं करूंगा। वकीलों को कह गया था मेरा नाम मत ले देना, नहीं मैं काम नहीं करूंगा। डिंडोर वालों को कह गया था, डिंडोर वालों ने मेरे नारे लगा दिए। तो खा जाएगा जमीन को, जमीन को खा गया तेरे, कहीं भी नहीं। मतलब आदमी को पीटेगा, आदमी को मारेगा, और उसके घर वाले रोए भी नहीं। तू सोच रहा बहरोड की जनता को रुलाऊंगा, हम तेरी ऐसी व्यवस्था कर देंगे तेरा खानदान रोएगा, ये तेरे काले चिट्टे सारे खोल देंगे हम। और मैं तो आगाह कर रहा हूं आपके माध्यम से कि नीली छतरी वाला सब कुछ देख रहा है, मेरा बजरंगबली सब कुछ देख रहा है, कृष्ण भगवान तेरे सारे कुकर्मों को देख रहा है, इस तेरे अन्याय को देख रहा है। और उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है ना, तो आदमी की रूह कांप उठती है और नरक में जाके सड़ता है वो। जसवंत तेरा भी वही हाल होने वाला है। अब बड़ा सवाल यह है कि दोनों नेताओं की इस जुबानी जंग में बहरोड की जनता और विकास कहां खड़ा हुआ है। कब तक दोनों ही नेता जनता के प्रति समर्पित होकर अपनी जिम्मेदारी को बिना समझे एक दूसरे पर व्यक्तिगत लांछन लगाते रहेंगे। आखिरकार आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपूतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपूतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।